सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो आज ये दास आपसे बहुत समय के पश्चात मिल रहा है। इसका कारण ये कि बीच में श्रावण मास आ गया था, तो हम ठाकुर जी को नित्य प्रति अलग अलग हिंडोलों के दर्शन करा रहे थे, प्रभु को आनंद लिवा रहे थे, तो हम उस कार्य में व्यस्त थे। उसके बाद भगवान श्री यशोदो संग ललित त्रिभुवनपति अखंड ब्रह्मांड के जगतपति नायक भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्रागट्य महोत्सव आ गया, जन्माष्टमी। तो फिर हम उसमें व्यस्त हो गए। अब हम कुछ फ्री हुए हैं, तो कल या परसों से हम नित्य प्रति आपके लिए सत्संग के वीडियो बनाएंगे। आज हम इसलिए आपके सामने आए हैं कि आज है अजा एकादशी। तो अजा एकादशी को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इस व्रत को पूर्व में किसने किया था। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को तो आप और हम सब जानते ही हैं, जो कि इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए थे। उन्हीं के युग में, उन्हीं के वंश में एक और राजा हुए थे। जैसे कोई इंसान बोलता है कि सच बोलता हो, तो कोई कैसे कहता है, बड़ा हरिश्चंद्र बना घूम रहा है, सत्य बोलता है, सत्य बोलता है। तो ये अजा एकादशी श्री हरिश्चंद्र जी रहे थे। कैसे और किस प्रकार, तो चलिए जानते हैं। और दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि हमारे यानी कि आपके सब्सक्राइबर रुक चुके हैं, तो कृपया कर इसे शेयर करें, जिससे और लोग भी सुंदर सुंदर कथाओं का रसपान कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अजा एकादशी की कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता से निवेदन किया कि हे प्रभु, हे जनार्दन, मेरी इच्छा भाद्रपद के मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के संबंधित ज्ञान प्राप्त करने की हो रही है। कृपया करके बताइए कि इस एकादशी का नाम क्या है और इसकी विधि क्या है इस व्रत को करने की। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए बताया कि राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अजा एकादशी, और इसका व्रत करने से सभी पाप मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो कोई भी मनुष्य भगवान की भक्ति भाव से पूजा व्रत करता है, रात्रि जागरण करता है, वह या इसके संबंधित जो ये हम कथा आपको सुना रहे हैं, ये कथा भी श्रवण करता है, सुनता है, तो उसके सारे के सारे पाप, प्रारब्ध के और आपके किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण एक कथा सुनाते हैं, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पुराने युग में अयोध्या में एक प्रतापी एवं चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था हरिश्चंद्र। वे प्रतापी तो थे ही, सत्यवादी भी बहुत थे। उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपनी पत्नी और पुत्र तक को बेच दिया था और स्वयं चांडाल के सेवक बन गए थे। चांडाल ने उन्हें शमशान में मुर्दों से आधा कफन लेने का काम सौंपा था। वह भी उन्होंने सत्य का पालन करते हुए स्वीकार किया और काम भी पूरी ईमानदारी से किया। इतनी विपत्तियां आने पर भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इस कार्य को करते हुए कई वर्ष बीत गए। राजा को यह कार्य करते हुए करते करते बहुत दुख होता था और इससे छुटकारा पाने का उपाय सोचते रहे। एक बार जब वह अपने चिंतन में लीन थे, उस समय वहां देवर्षि श्री गौतम ऋषि पधारे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके अपनी व्यथा कथा सुनाई। ऋषि उनकी कथा को सुनकर बहुत दुखी हुए। कुछ देर सोच विचार करके उन्होंने राजा से कहा, राजन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अजा नामक एकादशी आती है। आप उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें और उसी दिन भगवान का गुणगान करते हुए रात्रि जागरण भी करें। इससे आपके सब पापों का नाश हो जाएगा। और यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए।
जब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आई तो राजा हरिश्चंद्र जी ने गौतम ऋषि जी के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत एवं रात्रि जागरण किया। उसके प्रभाव से राजा के सभी पापों का नाश हो गया। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और साथ ही फूलों की वर्षा होने लगी। राजा ने देखा उनके सामने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के साथ अन्य बहुत से देवता खड़े हैं। उन्हें उनका मरा हुआ बेटा भी जीवित दिखाई दिया और पत्नी कि जिसके पास तन ढकने तक को पूरा वस्त्र नहीं था, वह भी वस्त्र एवं आभूषणों से सजी हुई देखी। उन्हें अपना खोया हुआ राज्य एवं पुत्र प्राप्त हो गया। मृत्यु के समय वह अपने परिवार सहित वैकुंठ लोक को चले गए। यह सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। देखिए ये अजा एकादशी का व्रत का प्रभाव कितना सुंदर है। अब इस दिन क्या करना चाहिए? कहते हैं कामिका एकादशी के व्रत में क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु भगवान का पूजन होता है। बादाम और छुआरे का आहार लिया जाता है। तो प्रियजनों, ये थी अजा एकादशी की कथा। आशा करते हैं आपको कथा बहुत पसंद आई हो, और यदि आई हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए। 2 दिन बाद पुनः मुलाकात होगी एक नए सत्संग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।